हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इतिहास के दक्षिण भारत से आने वाले सभी 120 क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? यह था पुलकेशिन द्वितीय का। किसका था? पुलकेशिन द्वितीय का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ राजवंश दिया है और एक तरफ उसकी राजधानी। ये हमें क्या करना है? मिलान करना है। एक तरफ राजवंश और दूसरी तरफ उसकी राजधानी। चलिए मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जो प्राचीनतम चालुक्य की मूल शाखा थी, उनकी राजधानी कहाँ थी? वातापी, बादामी या कर्नाटक। अगला पूर्वी चालुक्य, ये क्या हो जाएगा? बेंगी, आंध्र प्रदेश। अगला हो जाएगा पश्चिमी चालुक्य, कल्याणी या कर्नाटक। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। यहाँ दिया है राज्य और संस्थापक। राज्य और संस्थापक, चलिए देखते हैं राज्य और संस्थापक का मिलान करते हैं। तो राज्य और संस्थापक का मिलान करते हैं तो क्या हो जाएगा? वातापी के चालुक्य, मूल चालुक्य के संस्थापक कौन थे? वहाँ थे पुलकेशिन प्रथम। बी में क्या कह रहा है? बेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य के संस्थापक कौन थे? कुब्ज विष्णुवर्धन। सी कह रहा है कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य कौन थे के संस्थापक कौन थे? थे ताइलप द्वितीय। कांची के पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। तो क्या हो जाएगा? ये किसमें मिल रहा है? तो ये मिल रहा है हमारा ऑप्शन ए में। कहाँ मिल रहा है ये हमारा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो किस चालुक्य शासक को है? ये है पुलकेशिन प्रथम को। पुलकेशिन प्रथम को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो यहाँ किसने किया था? यहाँ किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। कौन कौन रोका था? पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो यह किसने किया था? ये किया गया था पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा या वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो वह कौन था? ये थे नरसिंह वर्मन मामल। नरसिंह वर्मन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो ये किसको कहा गया था? ये कहा गया था विक्रमादित्य प्रथम को। विक्रमादित्य प्रथम को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो कौन था? ये थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपके भी एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया?
तो किसने करवाया था? ये करवाया गया था राजराजा प्रथम द्वारा। किसके द्वारा? राजराजा प्रथम द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था तो वह कौन था? वह था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? चोल राजाओं की राजधानी ही था तो कौन था? यह था तंजौर। कौन था? तंजौर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? ये थी मदुरै। कहाँ थी? मदुरै। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया था किसके द्वारा? तो ये जीता गया था चोल द्वारा। किसके द्वारा? चोल द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया था? चालुक्यों ने। किसने? चालुक्यों ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है। पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है तो यह कहाँ मिला था? यह मिला था महाबलीपुरम में। कहाँ मिला था? महाबलीपुरम में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो उसकी राजधानी का नाम क्या है? यह है द्वार समुद्र। क्या नाम है? द्वार समुद्र। ऑप्शन बी सही हो जाए, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला के किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? वह कला के किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है पल्लवों की। देखिए दोस्तों, ये पूछा गया एसएससी 1999, एसएससी ग्रेजुएशन 2002 में, आरआरबी टेक्निकल 2004 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ कहाँ थी? यह थी देवगिरी। कहाँ थी? देवगिरी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने किसको संरक्षण प्रदान किया था? किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया गया था शैव धर्म को। किस धर्म को किया गया था? शैव धर्म को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो यह कौन था? ये थी राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेगुती मंदिर ऐहोल का संबंध है? तो ऐहोल का संबंध है। तो ऐहोल का संबंध किससे है? ये है जैन धर्म से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐहोल का लाडखा मंदिर किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? ये समर्पित है सूर्य को। किसको? सूर्य को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो किसने किया था? ये किया गया था वातापी के चालुक्यों द्वारा। वातापी के चालुक्यों द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता था। मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता था तो यह कौन था? यह था महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था। तो यहाँ कौन था? ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा महेंद्र वर्मन द्वितीय। क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन द्वितीय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? किस राजवंश के समय में हुआ? तो किस राजवंश के समय में हुआ था? यह हुआ था पल्लवों के समय में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ है मंदिर निर्माण शैली और दूसरी तरफ है प्रतिपादक। एक तरफ मंदिर निर्माण शैली और दूसरी तरफ प्रतिपादक, हमें मिलान करना है। चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन शैली, महेंद्र वर्मन प्रथम, मम्मल शैली, नरसिंह वर्मन प्रथम, राजसिंह शैली, नरसिंह वर्मन द्वितीय, अपराजित शैली, नंदी वर्मन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मामल्लपुरम किसका समानार्थी था? मामल्लपुरम किसका समानार्थी था? तो किसका समानार्थी था? यह था महाबलीपुरम का। किसका? महाबलीपुरम का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो किसके पास शक्तिशाली नौसेना थी? यह था चोलों के पास। किसके पास? चोलों के पास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है, भरतनाट्यम शिल्पकला है में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? यह स्थित है चिदम्बरम में। कहाँ स्थित है? चिदम्बरम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो ये उखाड़ फेंकने वाला जो शासक था वह था तैलप द्वितीय। कौन था? तैलप द्वितीय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। क्या योगदान है? ये योगदान है कि सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर एवं के बीच बनाया गया। तो 34 गुफाओं का मंदिर जो बनाया गया, ये किसके बीच, किसके और किसके बीच बनाया गया, या कब से कब के बीच बनाया गया? तो ये बनाया गया था 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है। तो ये जो 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति है, यह किस गुफा में है? तो यह एलिफेंटा की गुफा में है। किस गुफा में? एलिफेंटा की गुफा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। तो वहाँ कौन था? वहाँ था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल। नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक तरफ प्रशासकीय विभाजन और एक तरफ प्रधान। ठीक है, देखते हैं, मिलाते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ये राष्ट्र प्रांत, ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता था राष्ट्रिक को। किसको? राष्ट्रिक को। अगला क्या है? विषय, जिला, इस किसको कहा जाता था? विषयिक को। कोट्टम, कोट्टम किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था देशाधिकृत को। किसको? देशाधिकृत को। और ग्राम, ग्राम भोजक को। तो किस में मिला है? ये मिला है ऑप्शन ए। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलवारो वैष्णव संतों एवं नरनारो आडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? तो किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? ये आरंभ हुआ था पल्लव के समय में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का भारतवेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? किसने अनुवाद किया? तो ये किया गया था पेरुन
देवनार द्वारा। किसके द्वारा? पेरुंदेव नार द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया? किसने कराया? तो मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो यह कराया गया था किसके द्वारा? ये कराया गया था नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल द्वारा। नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये किस मंदिर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो ये बंगाल का शासक कौन था? ये था महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम। देखिए एनडीए में पूछा गया है, एनडीए 2003 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? पश्चिमी भारत पहुंचे थे। तो ये था राष्ट्रकूटों ने। कौन? राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो यह किसने किया था? ये किया गया था राजेंद्र तृतीय द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो किसने किया? ये किया गया था विक्रमादित्य 6 द्वारा। विक्रमादित्य 6 द्वारा। अगला क्वेश्चन, विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। तो कौन था? ये थे विक्रमादित्य 6 के समय। किसके समय? विक्रमादित्य 6 के समय। विक्रमादित्य 6 के समय। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिताक्षरा की विषय वस्तु है। मिताक्षरा की विषय वस्तु है। तो मिताक्षरा की जो विषय वस्तु है वह क्या है? वह है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। क्या है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पल्लवों की राजभाषा थी। तो पल्लवों की राजभाषा क्या थी? यह थी तमिल। क्या थी? नहीं, रुक जाइए। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो किस मंदिर में मिलता है? ये मिलता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो राजकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये मिला है कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो यह कौन शासन था? ये था चोल। कौन था? चोल शासक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था तो किसके बीच हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। किसके बीच हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ शैली के मंदिरों में
गोपुरम से तात्पर्य है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो गोपुरम का अर्थ क्या होता है? ये होता है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। क्या होता है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किसके? ये किससे किससे संबंधित है? ये संबंधित है हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य की विशेषता क्या थी? तो चोल साम्राज्य की जो विशेषता थी वह थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोलों का जो राज्य था वह कहाँ तक फैला हुआ था? कोरोमंडल, दक्कन के कुछ भाग, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई तो कौन सबसे अधिक विख्यात हुई? वह विख्यात हुई थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था चोल युग? ये था ग्रामीण सभ्यताएं। किसके लिए? ग्रामीण सभाएं। ग्रामीण सभाएं या स्थानीय स्वशासन, ये भी आ सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। तो यहाँ किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था कृष्ण तृतीय द्वारा। कृष्ण तृतीय द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था। वहां का शासक कौन था? तो वह थे माणवर्मन कुलशेखर। माणवर्मन कुलशेखर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया गया था किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम द्वारा। कृष्ण प्रथम द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया या राजधानी बनाई? तो किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी अमोघ वर्ष द्वारा। किसके द्वारा? अमोघ वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? कवि राजमार्ग की रचना की। तो यह कवि राजमार्ग की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी अमोघ वर्ष द्वारा। किसके द्वारा? अमोघ वर्ष द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कहलाता था। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कहलाता था। तो क्या कहलाता था? यह कहलाता था राष्ट्रिक। क्या कहलाता था? राष्ट्रिक। नहीं, रुक जाइए, ये कहलाता था राष्ट्रपति। क्या कहलाता था? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये माना जाता है राष्ट्रकूट का। राष्ट्रकूट काल का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तो यह कौन नहीं शामिल था? यह शामिल नहीं था सायण। क्या कौन नहीं शामिल था? सायण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ये मिलान करना है, एक तरफ ग्रंथ दिया है और एक तरफ ग्रंथकार और दूसरी तरफ ग्रंथ। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पंप। पंप किसके रचनाकार थे, किस ग्रंथ की रचना किए थे, तो ये किए थे आदि पुराण की। पुण्य, पुण्य किसकी, शांति पुराण की। रन्न, ये किसकी, अजीत पुराण की। सकटायन, ये किसकी किए थे, अमोघ वृत्त की। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। तो ये नमूने कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं एलोरा में भी और एलिफेंटा में भी। इसका अर्थ हो जाएगा कि ए और बी दोनों, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। ये सब कहाँ मिलते हैं, ये सब मिलते हैं एलोरा में। कहाँ मिलते हैं, एलोरा में। एलोरा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन हैं। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन हैं। तो यहाँ गुफा कौन सी है, तो इस गुफा का नाम है एलिफेंटा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करना है। तो निम्न कथनों पर विचार करना है, तो ये निम्न कथनों पर विचार करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ये हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, दोनों ए और 1 और 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। कहाँ पाए जाते हैं, हलेबीड और बेलूर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। तो किसके द्वारा राजनीतिक एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया, तो ये किया गया था वेंगी के चालुक्यों द्वारा। किसके द्वारा, वेंगी के चालुक्यों द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चोल साम्राज्य का संस्थापक था। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वहाँ था विजयालय। कौन था, विजयालय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की। तो ये किसने धारण किया था, ये धारण किया था राजेंद्र तृतीय ने। किसने, राजेंद्र तृतीय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक तरफ ग्रंथ दिया है और दूसरी तरफ ग्रंथकार। एक तरफ ग्रंथ और दूसरी तरफ ग्रंथकार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इसका ये और इसका ये। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन ए में। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था, तो यहाँ कौन था, यह था विजयालय। विजयालय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था, तो किसका सामंत था, ये सामंत था पल्लव का। किसका, पल्लव का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की। चोल राज्य की स्थापना कब किया गया था, यह किया गया था 846 ईस्वी में। 846 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया। तो वहाँ कौन चोल शासक था जिसने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया, तो यहाँ था परांतक फर्स्ट। कौन था, परांतक फर्स्ट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन।
अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ये किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था राजराजा प्रथम द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो वह कौन था? वह था राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो इस नए प्रांत की राजधानी बनाया गया था पोलन्नरुवा। किसको? पोलन्नरुवा को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? तो किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है राजराजा प्रथम को। किसको दिया जाता है? राजराजा प्रथम को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? तो वह कौन था? वह था राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? तो वह कौन था? तो वह था राजराजा प्रथम। कौन था? राजराजा प्रथम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो यह कौन था पूर्ण करने वाला? ये थे राजेंद्र प्रथम। कौन थे? राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो यह किसके द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था राजेंद्र प्रथम द्वारा। राजेंद्र प्रथम द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो यह कौन किया था? तो यह किया गया था राजेंद्र प्रथम द्वारा। राजेंद्र प्रथम द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम, जिसको आधुनिक किद्दाह कहते हैं, सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो वह कौन किया था? ये किया था राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो चीन भेजने वाला व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजने वाला कौन राजा था? तो वह थे आपके कुलोत्तुंग चोल प्रथम। कुलोत्तुंग चोल प्रथम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। तो सुमेलित करना है हमें, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेरुंदरम। पेरुंदरम को क्या कहा जाता है? उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते हैं। सिरुतरम, सिरुतरम ये क्या होते हैं? निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग। ओले नायकम ये क्या होते हैं? मुख्य सचिव। विद्याधिकारी ये क्या होते हैं? प्रेषण लिपिक। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? ये मिल रहा है हमारा ऑप्शन ए। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं सुमेलित में क्या है। यहाँ भी सुमेलित करना है। तो सुमेलित में क्या है? मंडलम। मंडलम को क्या कहा जाता था? प्रांत।
वलनाडु या कोट्टम को क्या कहा जाता था? कमिश्नरी। नाडु को क्या कहा जाता था? जिला। कुर्रम को क्या कहा जाता था? ग्राम समूह। तो ये किस में मिल रहा है? ये मिल रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी सुमेलित करना है, यहाँ भी क्या करना है? सुमेलित करना है। तो उरार, उरार को कहा जाता था उरग्राम, उरग्राम की सभा। और सभा या महासभा पेरुंगुरी को कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम ग्राम। ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा। नगरम, नगर के व्यवसायियों व्यापारियों की सभा। पुग, शिल्पियों की सभा। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था वरीयम। क्या कहा जाता था? वरीयम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है उत्तर मेरूर से। कहाँ से? उत्तर मेरूर से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोल काल में कडिम्मय का अर्थ था। तो चोल काल में कडिम्मय का अर्थ क्या था? तो कडिम्मय का अर्थ था भू राजस्व या लगान। क्या था? भू राजस्व या लगान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो किसके समय में हुआ था? ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र प्रथम के समय में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो यह दी जाती थी क्षत्रिय शिखामणि। क्षत्रिय शिखामणि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पराया का अर्थ है, पराया का अर्थ है, तो पराया का अर्थ है अछूत। पराया का अर्थ क्या होता है? अछूत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। तो चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे कुलंजू। क्या कहलाते थे? कुलंजू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। तो स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी, तो क्या कहलाती थी? प्रभु मान्यम। प्रभु मान्यम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो यह आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ये आयोजन किया गया था लोक महादेवी के द्वारा। लोक महादेवी के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे, तो यह किसके द्वारा भेजा गया था? तो ये सभी, लगभग सभी लोग भेजे थे। ये अपने अपने दूत सभी लोग चीन में भेजे थे, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाना देशी निगम क्या था? नाना देशी निगम क्या था? तो यह था दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो यह किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था चोल स्थापत्य कला के बारे में। चोल स्थापत्य कला के बारे में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तंजौर का बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तंजौर का बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? यह है शिव को। किसको? शिव को समर्पित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो ये शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र प्रथम के समय में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है जय गोंदर। जय गोंदर क्या शामिल नहीं है? जय गोंदर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक तरफ ग्रंथकार दिया है और दूसरी तरफ ग्रंथ। एक तरफ ग्रंथकार और दूसरी तरफ ग्रंथ। एक तरफ ग्रंथकार और दूसरी तरफ ग्रंथ दिया है। चलिए मिलाते हैं, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। कुंभन या कंबन के किसने रचना? ये कुंभन ने किसकी रचना की? तो ये रचना की थे रामायणम या रामावतारम। किसकी? रामावतारम। ऑप्शन ए का एक हो जाएगा। कुट्टन, इसका पिल्लई तमिल। पुगलेंदी नलवेम्बा, तो किसमें मिल रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने ऋग्वेद दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की? किसने ऋग्वेद दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की? तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था वेंकट माधव द्वारा। किसके द्वारा? वेंकट माधव द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी सुमेलित करना है राज्य राजवंश और राज्य क्षेत्र। राज्य राजवंश और राज्य क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा? काकतीय। काकतीय का हो जाएगा वारंगल आंध्र प्रदेश। यादव का देवगिरी महाराष्ट्र। होयसोल का हो जाएगा द्वार समुद्र कर्नाटक। शिलाहार का हो जाएगा कोकण महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, काकतीय वंश। तो काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? पुलराज द्वितीय। यादव वंश के संस्थापक बिल्लभ पंचम। होयसल के संस्थापक विगटदेव विष्णुवर्धन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो किस वंश की थी? यह थी काकतीय वंश की। किस वंश की? काकतीय वंश की थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चोल शासक राज राजा प्रथम का मूल नाम था। प्रसिद्ध चोल शासक राज राजा प्रथम का मूल नाम था। तो क्या था? अरिमौलीवर्मन। क्या था? अरिमौलीवर्मन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वह कौन था? वह थे कोलोतुंग प्रथम। कोलोतुंग प्रथम। दोस्तों, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।